बोलना तमाम दोस्तों का हक है और वो राइट है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, इसके मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पहले अपने सफ़ात दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर पूरे बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे। अगर एक बंदे की बात होती, दो की होती, तीन की होती तो चलो ठीक था मिस्टर चेयरमैन। पूरा बलूचिस्तान क्या बिकाव है? पूरा बलूचिस्तान के लोग क्या बिकते हैं क्या? अगर यहाँ पे हम सियासत की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं जमहूरियत की बात करता हूँ, 75 साल से मिस्टर चेयरमैन इस मुल्क में जितने इलेक्शन हुए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि तमाम इलेक्शन जो हुए हैं उसके बाद कोई ना कोई पार्टी उठ के ये कहती है कि इसमें रिगिंग हुई है, मेरे साथ नाजायज़ हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। मिस्टर चेयरमैन, मैं कहता हूं कि मेरा हक, मेरा राइट, मेरा मैंडेट, अगर फिर इस तरह की बातें आप बलूचिस्तान के लिए करते हैं तो फिर आप अपना सूबा छोड़ के बलूचिस्तान से क्यों इलेक्शन लड़े? अगर आपको अपने मैंडेट पे इतना घमंड था तो फिर आप अपने हल्के से इलेक्शन खड़े होकर देखते कि आपका मैंडेट कहां था। मिस्टर चेयरमैन, अगर यहां पे मैं पूरे सूबे की तजलील करूं तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब गुफ्तगू नहीं होगी। मिस्टर चेयरमैन, सिंध मेरे लिए मोहतरम है, पंजाब मेरे लिए मोहतरम है, खैबर पख्तूनख्वा मेरे लिए मोहतरम है, इसमें कोई शक नहीं। मिस्टर चेयरमैन, हमें एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसमें तमाम कौमें वहां पे रहती है। इनके खुद कितने एमपी हैं वहां पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछे मिस्टर चेयरमैन। अब इलेक्शन हुआ जैसे भी हुआ, 75 साल का मैंने आपको कहा मिस्टर चेयरमैन कि जब से मुल्क बना है उसके बाद यही रोना इसी ऐवानों में चलता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा मैंडेट ये हुआ, मेरा मैंडेट ये हुआ। चलिए, आपका हक है, आपका राइट है, लेकिन फिर मैं कहता हूं यहां पे मिस्टर चेयरमैन कि यहां पे हम कहते हैं कि हमारा मैंडेट किसी और ने चुराया, किसी और ने किसी को दिया। फिर हम कहते हैं कि यह ऐवान ताकत का सर चश्मा है। अगर यह ऐवान ताकत का सर चश्मा है तो अपने इस आवाम की रस्सी क्यों लोगों के हाथों में खुद दी हुई है? क्यों लोगों के हाथों में खुद पकड़वाई हुई है? अगर आप यहां पे आवाम की बात करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद की बात करते हैं, आवाम की गुर्बत की बात करते हैं, तो 75 सालों में भी यही आवाम इसी मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में रहते थे। जब आप इख्तिदार में होते हैं तो आपको आवाम याद नहीं आती, आपको आवाम नजर नहीं आता। जब आप इख्तिदार से बाहर चले जाते हैं तो फिर आपका आवाम का दर्द आपके दिलों में जाग जाता है और फिर अपना मैंडेट और ये चीज़ें आपके सामने आ जाती है। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे मिस्टर चेयरमैन हमने सियासत भी करनी है, हमारा हक है, हमारा राइट है। पार्टियां, सियासत, जो चीज़ें हैं मिस्टर चेयरमैन, काश हमेशा जब भी इस फ्लोर पे हम खड़े रहे हैं हमने एक दूसरे को चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, हमने इज्जत दी है। बलूचिस्तान की बात अगर मैं रखूं, हम कहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है या संदक है, इस पे यहाँ पे डिबेट भी हुआ मिस्टर चेयरमैन। हम कहते हैं कि दूसरा पाकिस्तान इसमें बनेगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के राइट्स, बलूचिस्तान के हकूक फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ पे बात हुई खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की, सिस्टम की, सियासत की। मिस्टर चेयरमैन, हम तो ये नहीं कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कंप्लीट ही नहीं है। जब वहां पे कोई वोट लेगा तब जाके वो असेंबली कंप्लीट होगी, फिर आप इलेक्शन में जाके आ सकते हैं, फिर आप सेनेट में आ सकते हैं। चाहे बलूचिस्तान में जिसने जिसको भी वोट किया हो उसके पीछे 10,000, 15,000, 20,000 हर जो एमपी है उसके पीछे लोग हैं। मिस्टर चेयरमैन, यहां पे मैं अगर बलूचिस्तान की महरूमियत की बात करूं, बलूचिस्तान ऑलरेडी जो है वो तबाही के दाने पे खड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान की महरूमियां या तमाम दोस्त जितने अपने सूबे के लिए महरूमियत के लिए रो रहे हैं, आप आए बलूचिस्तान को तो देखें। इसी फ्लोर पे हम बार बार कहते रहे कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इसको आईन ने इजाजत नहीं दी है। मिस्टर चेयरमैन, अगर मैं गैस की बात करूं, 52 से निकल रहा है गैस, अभी तक डेरा बुगटी और सोई में गैस नहीं है। मैं पूरे पंजाब को दे रहा हूं, मैं बाकी सूबों को दे रहा हूं, मेरा भाई ये बिल्कुल हम देंगे, लेकिन पहले तो आप बलूचिस्तान को तो पूरा करें। मिस्टर चेयरमैन, क्या बलूचिस्तान का इतना हक नहीं है कि वो ऑफिस जो कराची में बना है वो बलूचिस्तान में नहीं बन सकता था?
मैं सिंध की मुखालफत नहीं कर रहा मिस्टर चेयरमैन, वो हमारे भाई है, लेकिन जहां से गैस निकल रही है वहां पे हेड ऑफिस नहीं है। हेड ऑफिस कहां पे बना हुआ है? आप जाके देख लें, वहां पे फिर उठा के देख लें, जितने वहां पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं बलूचिस्तान के कितने होंगे? मैं आपको बताता हूं 2 3 4 से ज्यादा नहीं होंगे मिस्टर चेयरमैन। क्या यह ज्यादती नहीं है बलूचिस्तान के साथ? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है मिस्टर चेयरमैन? हम तो ये कहते हैं कि आय बराबरी की बुनियाद पे हम बात करें मिस्टर चेयरमैन। हमारा ज़रात बलूचिस्तान जो डिपेंडेंट है, लाइफ स्टॉक जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, ना हमारे पास लाइफ स्टॉक है, ना हमारे पास हब ज़रात रहा, ना हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, ना हमारा जो ग्वादर था 1 बेल्ट 1 रोड से पिक, उसके हवाले से जो बलूचिस्तान को चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो वहाँ बलूचिस्तान को नहीं मिली, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी सारी चीज़ें वहाँ पे चली गई। उस पर मिस्टर चेयरमैन मैं डिबेट नहीं करना चाहता। मिस्टर चेयरमैन, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। हम किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आए फिर मिल के इस फोरम को ताकतवर बनाएं, रस्सी अपने हाथ में रखे, रस्सी किसी और के हाथ में न दे। लेकिन जब भी इख्तिदार की बात आती है तो सबसे पहले मैं भागता हूं कि मुझे इख्तिदार दे दे, बाकी जो होता है होने दो। तो ये तो हमारे अपने हाथों से है, ये तो हम खुद अपने साथ कर रहे हैं जुल्म, हम खुद अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, हम खुद इस अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, फिर ये कहूंगा कि आए मिलके बैठे, जो गुर्बत है उस पर बात करें, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की पसमानदगी के लिए सोचे, इलाकों की जो बुरे हाल है उसके लिए सोचे। आला सैलाब जो आया है, चाहे वो पूरा मुल्क ही क्यों ना हो, उसके हवाले से हम सोचें। मिस्टर चेयरमैन, आप अपने बच्चों के लिए सोचे। कितने, उस दिन भी मैंने इसी फ्लोर पे कहा, आपके कितने बच्चे स्कूल से बाहर है? कभी उस पर हमने बात की है? कभी उसके ऊपर हमने डिबेट किया है मिस्टर चेयरमैन? कभी भी हमने बात नहीं की, बस सिर्फ बात हम तनकीद अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उस पर हमारा कोई अमल नहीं है कि हम इस मुल्क के लिए, इस 24 करोड़ अवाम के लिए कुछ कर सके। मिस्टर चेयरमैन, इसमें सब ने अपना किरदार अदा करना होगा, तमाम पार्टियों ने ही अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक पार्टी का काम नहीं है मिस्टर चेयरमैन। अगर मैं इसको ये कहूँ कि मैं इनसे जो है ना बाहर हूँ, ये मैं अपने आप को जो है ना निकाल सकता हूँ, ये नहीं हो सकता मिस्टर चेयरमैन। हमने मिलके, चाहे जो सिविल सोसाइटीज़ है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस है, चाहे हमारे जजेस है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारे आवाम है, हमने मिल के जो है ना इस मुल्क को इस वक्त मुश्किलात से निकालना होगा। मिस्टर चेयरमैन, हमें बाहर के भी ख़तरा आता है, हमें अंदर भी दुश्मन बैठे हुए हैं, हम तमाम इस वक्त घिरे हुए हैं। मिस्टर चेयरमैन, हम को निकलना चाहिए, अब वक्त है एक दूसरे पे तनकीद छोड़ दे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की इज्जत करे, हम इस मुल्क से आगे निकल सकते हैं मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।